हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टॉप गर्ल जो कि कैरल चर्चिल की काफ़ी फेमस वर्क है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाए ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रखे हैं। इंट्रोडक्शन में है टॉप गर्ल्स इज ए सिग्निफिकेंट प्ले। टॉप गर्ल्स एक महत्वपूर्ण प्ले है रिटन बाय कैरल चर्चिल, जो कि कैरल चर्चिल के द्वारा लिखा गया है। द प्ले एस्टैब्लिश्ड चर्चिल एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट ऑफ द लेट 20th सेंचुरी। तो ये प्ले जो है ना, चर्चिल को लेट 20th सेंचुरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मीन सबसे महत्वपूर्ण प्ले राइट, नाटककार बनाता है। द प्ले इज अबाउट सम ऑफ द फेमस वुमेन इन हिस्ट्री। तो इतिहास में जो कुछ फेमस वुमेन थी ना, प्रसिद्ध महिलाएं थी, तो प्ले उनके बारे में है। एंड द रोल ऑफ वुमेन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और समकालीन, कंटेम्प्रेरी इट मीन्स हो जाता है समकालीन सोसाइटी, समकालीन समाज में, मतलब जिस टाइम प्ले लिखा गया तो उस समय जो महिलाओं की क्या स्थिति थी सोसाइटी में, उस चीज़ के बारे में भी प्ले है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मेन जो प्ले है वो फीमेल्स के बारे में है। अब आगे है द प्ले इज सेट इन द ब्रिटेन। प्ले की जो सेटिंग रखी गई है ना, वो ब्रिटेन में रखी गई है ऑफ द अर्ली 1980s। तो शुरुआती जो 1980s पीरियड है ना, तो उसी टाइम प्ले की सेटिंग रखी गई है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1982। प्ले को जो है पहली बार परफॉर्म 1982 में किया गया एट द रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन, लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में। इट इज ए प्ले विथ एंड ऑल वुमेन कास्ट। ये जो प्ले है ना, इसमें सारे फीमेल्स कैरेक्टर है। मैन थ्रू प्रेजेंट इन द स्टोरी, और इस स्टोरी में जो मैन का यूज किया गया है, जो उपस्थित रहा है, मैन आर अब्सेंट ऑन द स्टेज। तो उसको अब मतलब एक कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट नहीं करवाया गया है स्टेज पे, मतलब सारा मेन फीमेल्स थी। अगर कहानी में मेल है भी तो वो कैरेक्टर के रूप में उपस्थित नहीं था। अब आगे है द स्टोरी इज टोल्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ 5 वुमेन। ये जो कहानी है 5 जो वुमेन कैरेक्टर है उनके बारे में है या उनके द्वारा कही गई है। ऑफ डिफरेंट टाइम, कल्चर और इन्वायरमेंट, जो कि 5 औरतें हैं ना, अलग अलग टाइम से बिलोंग करती है, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करती है और अलग अलग इन्वायरमेंट से बिलोंग करती है। हु ज्वाइन मार्लिन, और यही 5 औरत जो है मार्लिन को ज्वाइन करती है। मार्लिन जो है ना, मर्लिन है इस प्ले की जो मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरोइन है ना, वो मर्लिन है। तो ये मर्लिन को ज्वाइन करती है। हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टॉप गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, और ये मर्लिन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मतलब काफ़ी ऊंचे पोस्ट पे रहती है टॉप गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट एजेंसी में, लंदन में, एट ए डिनर पार्टी। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मेन जो स्टोरी है वो 5 औरतों के बारे में है, और ये मर्लिन के बारे में है। और ये मर्लिन जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है टॉप गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट एजेंसी की, और ये सारी औरतें जो है एक डिनर पार्टी में मिली हुई हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लोग अबाउट ऑथर वाला पढ़ लेते हैं। कैरल चर्चिल इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्रोलिफिक ब्रिटिश प्ले राइट ऑफ द पोस्ट मॉडर्न एरा। तो कैरल चर्चिल जो है ना, वो पोस्ट मॉडर्न एरा की प्रमुख ब्रिटिश प्ले राइट, इट मीन्स नाटककार के रूप में जानी जाती है। और ये जो पोस्ट मॉडर्न एरा है ना, ये लगभग पीरियड माना जाता है कि 1970s के बाद का पीरियड, 1970 से 1990 तक का पीरियड ये पोस्ट मॉडर्न एरा वाला पीरियड माना जाता है। तो इसी टाइम की ये ऑथर थी। सी हैज़ रिटन ओवर 30 प्लेस, ये लगभग 30 नाटक से भी ज़्यादा लिख रखी है। अलॉन्ग विथ सेवरल ट्रांसलेशन, साथ ही साथ ढेर सारा ट्रांसलेशन लिख रखी है। एंड एडेप्टेशन इट मीन्स ढेर सारी जो स्टोरीज होती हैं, नॉवेल्स होता है, पोएम्स होता है ना, तो उसको एक तरह से अपने वर्ड में लिखना, ट्रांसलेट करना, वो भी ये ढेर सारा लिख रखी है। हर वर्क हैज़ बीन सेलिब्रेटेड नॉट ओनली इन द यूके। इनके वर्क को सिर्फ सेलिब्रेटेड इट मीन्स मशहूर या प्रसिद्धि सिर्फ यूके में नहीं मिली है, बट इंटरनेशनली एज वेल, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका वर्क काफ़ी फेमस रहा है। डाउनस्टेयर, हर फर्स्ट प्ले, इनका पहला प्ले डाउनस्टेयर है, वॉज रिटन वाइल सी वॉज एट यूनिवर्सिटी। उस प्ले को तब लिखा गया जब वो यूनिवर्सिटी में थी, मतलब अपनी पढ़ाई ही पूरी कर रही थी। इनका पहला प्ले तभी लिखा गया। सम ऑफ हर अदर नोटेबल प्लेस, उनका कुछ दूसरा जो प्रमुख प्लेज है इंक्लूड उसमें शामिल है क्लाउड 9, सीरियस मनी, ए नंबर, टॉप गर्ल्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्लू हार्ट, फार अवे एंड ए नंबर। ठीक है, अब आगे है ए नंबर, 2 बार मेंशन हो गया तो आप उसको ठीक कर लेना। सी ऑल्सो वॉन ए लॉट ऑफ लिटरेरी अवार्ड्स फॉर हर वर्क्स, और उनको अपने वर्क्स के लिए ढेर सारा लिटरेरी अवार्ड, इट मीन्स साहित्यिक पुरस्कार भी मिला है। तो ये ऑथर के बारे में हो गया। अब एनालिसिस ऑफ द प्ले के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्मली ये 5 पेज में होगा, फिर कंक्लूजन होगा, और कैसे नोट्स को छोटा करना है, अगर आपको कम मार्क्स का आ जाए तो कैसे नोट्स को छोटा करना है वो भी आपको हम बता देंगे। ठीक है, और नोट्स कोई भी आए, कोई भी क्वेश्चन आए तो लगभग आप इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन लिखोगे ही,
और ऑथर के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखोगे ही, बट एनालिसिस ऑफ द प्ले आप चेंज कर सकते हो, मतलब उसको सॉर्ट कर सकते हो, अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं। द प्ले ओपन्स इन ए रेस्टोरेंट, प्ले जो है एक रेस्टोरेंट में शुरू होता है। वेयर मर्लिन इज होस्टिंग ए डिनर पार्टी, जहाँ पे मार्लिन जो है मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो एक डिनर पार्टी दे रही होती है फॉर 5 फ्रेंड्स, अपने 5 फ्रेंड्स के लिए। सी हैज रिसेंटली बीन प्रमोटेड एट वर्क, उसको जो है मर्लिन को रिसेंटली प्रमोशन मिला है, पदोन्नति मिली है अपने वर्क में। द 5 गेस्ट आर ऑल वुमेन, और जो 5 गेस्ट को वो पार्टी दे रही है ना वो सारी औरतें हैं। दैट आर आइदर लॉन्ग डेड, जो कि बहुत पहले मर चुकी हैं, और आर फिक्शनल कैरेक्टर, या सारी जो औरतें हैं ना वो फिक्शनल कैरेक्टर, इट मीन्स काल्पनिक कैरेक्टर्स है, फ्रॉम लिटरेचर और पेंटिंग। और वो सारे काल्पनिक कैरेक्टर कहाँ से लिया गया? लिटरेचर से और पेंटिंग से, ठीक है। तो 5 गेस्ट है, तो उसमें जो पहली गेस्ट है आर इजाबेला बर्ड है एंड लेडी नीजो है। तो 2 कैरेक्टर का नाम पता चल गया कि 2 कैरेक्टर, इट मीन्स 2 जो वहाँ पार्टी में शामिल थी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो कि बहुत पहले मर चुकी है, उसमें इन दोनों का नाम आता है, इजाबेला बर्ड और लेडी नीजो। नीजो एंड इजाबेला डिस्कस देयर लाइफ्स, नीजो और इजाबेला उस पार्टी में अपने लाइफ्स के बारे में बताती है, इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज, ठीक है, और अपने फैमिलीज के बारे में भी ये दोनों बता रही है। उसके बाद डल ग्रेट एंड पॉप जोन हु वॉज इलेक्टेड टू द पेप्सी इन द 19th सेंचुरी। ये पॉप जोन जो है ना उसको पेप्सी, इट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं पादरी, पोप से रिलेटेड होता है, तो उसको पेप्सी इलेक्ट किया गया था 19th सेंचुरी में। तो वो भी उस पार्टी में है। तो 4 कैरेक्टर मिल गया जो उस पार्टी में है, 5 फीमेल में से, तो ये चारों उस पार्टी में है। द कन्वर्सेशन वॉन्डर्स बिटवीन, और जो कन्वर्सेशन जो बातचीत चल रहा होता है ना वो इन सारी चीज़ों के बीच चल रहा था। सब्जेक्ट इंक्लूडिंग रिलीजन एंड द लव लाइफ ऑफ नीजो एंड इजाबेला। तो वहाँ मतलब रिलीजन इट मीन्स धर्म, यहाँ पे और भी चीज़ मेंशन कर सकते हो कि उनके धर्म के बारे में, उनके लव लाइफ के बारे में, कि उनका मतलब जीवन कैसा रहा नीजो और इजाबेला का, तो ये लोग सारा बैठ के डिस्कस कर रही हैं। इजाबेला गोज ऑन अबाउट हर ट्रैवल एक्सपीरियंस। अब इजाबेला जो है अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस, इट मीन्स जब वो ट्रैवल की, यात्रा की, तो उस अनुभव के बारे में बताती है। जॉन टॉक्स अबाउट ड्रेसिंग एंड लिविंग एज ए मेल फ्रॉम द एज ऑफ 12। जॉन जो है यहाँ पे पोप जॉन है, वो बताती है कि कैसे उसको 12 के एज से ही वो एक मेल के रूप में रहने लगी, अपना वेश बदलकर एक लड़का के रूप में रहने लगी, सो दैट ताकि सी कुड फर्दर हर एजुकेशन, ताकि वो अपनी पढ़ाई आगे कर सके, कंटिन्यू रख सके। मार्लिन प्रपोज ए टोस्ट टू हर गेस्ट, मार्लिन जो है एक टोस्ट देती है अपने गेस्ट को। दे इन रिटर्न, और वे सभी गेस्ट रिटर्न में, वापसी में, इंसिस्ट ऑन टोस्टिंग मार्लिन एंड हर सक्सेस। वो लोग मार्लिन के नाम पे एक टोस्ट करते हैं या फिर उसके सक्सेस को सेलिब्रेट करने की बात करते हैं, मतलब सक्सेस को जश्न मनाने पे, सक्सेस का, सफलता का जश्न मनाने पे जोर देते हैं। अब आगे है जॉन रिलेट्स हर डिस्टर्बिंग स्टोरी। यहाँ पे जो जॉन है वो अपना डिस्टर्बिंग स्टोरी सुनाती है। वाइल सी एंजॉयड बीइंग द पोप, कि वो जब पोप होना अपना एंजॉय कर रही थी। सी ऑल्सो हैड ए अफेयर विथ ए चैम्बरलेन, उसका एक अफेयर हो जाता है चैम्बरलेन के साथ। चैम्बरलेन जो है एक राजमहल का बड़ा अफसर रहता है। एंड बिकम प्रेग्नेंट, और वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है ये कहानी बता रही है पोप जॉन जो है। सी गैप बर्थ टू हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चे को जन्म देती है ड्यूरिंग ए पैपल प्रोसेशन, एक पैपल प्रोसेशन के दौरान। और ये पैपल प्रोसेशन भी ना वही पादरी या पोप से रिलेटेड कोई प्रोसेस है। जॉन वॉज स्टोन टू डेथ एंड हर चाइल्ड सी बिलीव्स वॉज ऑल्सो किल्ड, ठीक है। जॉन को और उसके बच्चे को मतलब पत्थर मार मार के मार दिया जाता है। ये मतलब जॉन बताती है अपनी कहानी, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स ऑलरेडी बहुत पहले मर चुके हैं या फिक्शनल कैरेक्टर हैं, तो ये बताती है कि कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, कि कैसे उसको पत्थर मार के उसको और उसके बच्चे को मार दिया गया था। वाइल जॉन रिलेट्स हर स्टोरी, और जब जॉन अपनी कहानी सुना रही है, नीजो टॉक्स अबाउट हर 4 चिल्ड्रन, नीजो जो है अपने 4 बच्चों के बारे में बात करती है। बीइंग बॉर्न, कि जिसको वो पैदा तो की। एंड टॉक्स अबाउट हाउ शी नेवर हैड चिल्ड्रन, कि और बताए कि कैसे उसके पास कभी उसके बाद जो है उसका कभी बच्चा हुआ नहीं या उसके बच्चे उसके साथ रहे नहीं, तो इस चीज़ के बारे में बताती है। मर्लिन वॉन्डर्स वाई दे आर ऑल्सो माइजरेबल, और यहाँ पे मर्लिन जो है वो सोचती है कि कैसे ये लोग का जो लाइफ है वो काफ़ी दुख में बीता है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, दयनीय है इन लोग की लाइफ, ये मर्लिन जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सोचती है, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिए। अब है द फाइनल गेस्ट अराइव, और जो है 5वां गेस्ट वो पहुंचती है। सी इज पेशेंट ग्रिसेल्डा, और जो फाइनल गेस्ट है वो पेशेंट ग्रिसेल्डा है, ए कैरेक्टर इन जेफरी चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। और ये जो ग्रिसेल्डा है ना वो जेफरी चॉसर के द कैंटरबरी टेल्स से एक कैरेक्टर लिया गया है, वो है।
और यहाँ पे हम एक और चीज़ बोल सकते हैं कि आपको अगर इस नोट्स को छोटा करना है ना, तो आप यहाँ तक हम ना 4 कैरेक्टर को इंक्लूड कर दिए, तो 4 कैरेक्टर का, उसके बाद 5वां कैरेक्टर फाइनल गेस्ट का नाम, सिर्फ नाम लिख के आप बढ़ सकते हो। आपको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अगर थोड़ा बहुत डिस्कस भी करना है ना, तो आप यहाँ तक लिखो और ये वाला स्टांजा पूरी तरह से रिमूव कर दो। ये जो स्टांजा है ना, इसको पूरी तरह से रिमूव कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम बता दिए थोड़ा बहुत सबके लाइफ के बारे में, और डायरेक्ट फिर आ जाओ फाइनल गेस्ट के बारे में। तो ये हो जाएगा कि उन चारों के बाद आखिरी में एक और गेस्ट आया। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा कर सकते हो। हम एक और बताएंगे आपको कि कौन सा स्टांजा एक और आगे आप रिमूव कर सकते हो, या तो फिर आपको और भी ज़्यादा छोटा करना है तो आप सिर्फ 5 कैरेक्टर का, 5 फीमेल कैरेक्टर का नाम लिखिए और ये बता के कि वो लोग अपने लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बता दें कि फाइनल गेस्ट आई थी जो कि कैंटरबरी टेल्स, जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल्स से थी, ग्रिसेल्डा। और ग्रिसेल्डा टेल्स अ स्टोरी। अब ग्रिसेल्डा जो आई है वो भी अपनी कहानी सुनाती है। दाऊ, हालांकि सी वॉज ए पेजेंट गर्ल, वह एक पेजेंट गर्ल, किसान लड़की रहती है। सी वॉज आस्क्ड टू बी द वाइफ ऑफ ए लोकल प्रिंस, और उसको मतलब ऑफर मिलता है, कहा जाता है कि एक लोकल प्रिंस की वाइफ बनने के लिए, बट ओनली इफ सी ओबेड हिम विदाउट क्वेश्चन। और तभी वाइफ बनने के लिए मतलब बोला जाता है कि अगर तुम प्रिंस का सारा बात मानोगे बिना कोई क्वेश्चन किए हुए। ग्रिसेल्डा एग्रीड, ग्रिसेल्डा जो है वो मान जाती है। सी हैज लॉस्ट हर 2 चिल्ड्रन, वो अपना 2 बच्चा खो चुकी है। सी बोर हिम, जिसको कि वो पैदा की थी। दे वी आर टेकन फ्रॉम हर एज इन्फेंट, और वो दोनों बच्चा को ना, जब वो दोनों बच्चा छोटा ही था तभी उसके पास से ले चल जाया गया था। देन ग्रिसेल्डा वॉज सेंट बैक टू हर फादर, और बच्चा पैदा होने के बाद ग्रिसेल्डा को अपने पिता के पास वापस भेज दिया गया था। तो ये ग्रिसेल्डा की कहानी थी। हम फिर बोले कि आप इस स्टोरी को छोटा कर सकते हो, बस 5 कैरेक्टर का नाम मेंशन करके आगे बढ़ सकते हो। अब आगे है मार्लिन इज अपसेट बाय ग्रिसेल्डा टेल। मार्लिन जो है ग्रिसेल्डा की कहानी से अपसेट है। नीजो इज ऑल्सो परटर्ब्ड बिकॉज, और जो है नीजो है वो भी परटर्ब्ड है, इट मीन्स कहीं ना कहीं व्याकुल है, उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, बिकॉज क्योंकि हर चिल्ड्रन वेयर नेवर रिटर्न, कि उसके बच्चे भी कभी वापस नहीं आए टू हर, उसके पास। ग्रेट फाइनली, और जो ग्रेट है वो फाइनली स्पीक्स अप, वो बोलती है अबाउट हर जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में, अपनी यात्रा के बारे में, थ्रू हेल, कि कैसे वो मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं नर्क का यात्रा की, एंड हाउ सी बीट द डेविल्स, और कैसे वो डेविल्स में जो राक्षस थे वो राक्षसों को हराई। ठीक है, तो ये सारा एक तरह से एक फिक्शनल स्टोरी है, फिक्शनल कैरेक्टर है, सब अपना अपना कहानी व्यक्त कर रहा है, मतलब व्यक्त कर रही है, जितनी भी औरतें हैं अपने अपने स्ट्रगल को दिखा रही है। द सीन्स एंड विथ इजाबेला, और ये सीन्स जो है ये पार्टी वाला खत्म हो जाता है इजाबेला के साथ, टॉकिंग अबाउट द लास्ट ट्रिप सी टुक्स, कि इजाबेला अपना लास्ट ट्रिप, इट मीन्स लास्ट ट्रेवल का ट्रिप के बारे में बता रही कि वो लास्ट क्या यात्रा की थी। ठीक है, तो ये अब पार्टी वाला सीन्स खत्म हो गया। अब द फॉलोइंग मंडे, अब इसके बाद का जो मंडे आया, मार्लिन इज इंटरव्यूइंग जेनिन। ठीक है, मार्लिन जो एक जेनिन नाम की कैरेक्टर का इंटरव्यू ले रही है फॉर पॉसिबल प्लेसमेंट, ताकि जो पॉसिबल, जो संभव प्लेसमेंट हो, जॉब हो, उसको दे सके। मार्लिन टेल्स जेनिन, मार्लिन जो है जेनिन को बताती है दैट इफ सी इज टू बी सेंट ऑन ए जॉब विथ प्रोस्पेक्ट्स, सी मस्ट नॉट टेल देम, कि उसको अगर जॉब दिया जाता है कुछ प्रोस्पेक्ट उद्देश्य के साथ, संभावनाओं के साथ, तो सी मस्ट नॉट टेल देम दैट सी इज गेटिंग मैरिड और माइट हैव चिल्ड्रन, कि उसको अवश्य नहीं ये बताना चाहिए कि वो आगे शादी करने वाली है या तो फिर उसको आगे बच्चा होने वाला है। तो ये जो मार्लिन है ये जेनिन को बताती है कि जॉब तो मिल जाएगा, लेकिन आगे तुमको अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करना है कि तुम आगे शादी करने वाली हो, तुम बच्चे करने वाली हो, ये चीज़। मार्लिन इवेलुएट्स जेनिन, मार्लिन जो है इवेलुएट मीन्स कहीं ना कहीं व्याख्या करती है, बताती है जेनिन को, एंड सजेस्ट जॉब, और ऐसा जॉब सजेस्ट करती है बेस्ड ऑन हर परसेप्शन ऑफ जेनिन्स फ्यूचर, जो कि जेनिन के फ्यूचर को लेके जो परसेप्शन है, जो एक तरह से धारणा बनी है, उससे उस पर आधारित कोई जॉब बताती है यहाँ पे मार्लिन जेनिन को। द एक्शन मूव्स टू द बैकयार्ड ऑफ मार्लिन्स एल्डर सिस्टर, अब ये हो गया ऑफिस वाला कहानी। उसके बाद जो एक्शन, जो सीन है वो मूव करता है कि मार्लिन की एक एल्डर सिस्टर है जॉयस, उसके बैकयार्ड की कहानी आ जाती है, आंगन की। जॉयस 16 ईयर ओल्ड, की जॉयस की एक 16 साल की डाउटर है एमजी, उसकी कहानी आ जाती है अब। एंड हर 12 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड किट, और एनजी की 12 साल की एक फ्रेंड है किट, उसकी कहानी है। आर प्लेइंग, ये दोनों जो है खेल रही है। एनजी सेज, एनजी कहती है सी वॉन्ट्स टू किल हर मदर, कि वो अपनी माँ को मारना चाहती है। जॉयस कम्स आउट एंड कॉल्स वंस अगेन फॉर द गर्ल्स टू कम इनसाइड, वंस अगेन यहाँ पे आप कट कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे 2-3 बार बुलाने आती है, बट हम एक बार ही लिखें। तो जॉयस कम्स आउट, जॉयस जो है वो बाहर आती है, एंड कॉल्स फॉर द गर्ल्स टू कम इनसाइड, और गर्ल्स जो दोनों खेल रही थी बाहर, उन दोनों को अंदर बुलाती है। एनजी गोज इनसाइड, एनजी जो है अंदर चली जाती है, एंड कम्स बैक इन जस्ट ए मोमेंट, और कुछ समय बाद ही तुरंत वापस आती है।
लेटर इन ए फैंसी ड्रेस, एक फैंसी ड्रेस पहन के, विच इज़ टू स्मॉल फॉर हर, जो कि उसके लिए काफ़ी छोटा है, मतलब फैंसी ड्रेस है जो कि काफ़ी छोटा है। एनजी रिवील्स दैट, यहाँ पे एनजी रिवील प्रकट करती है, बताती है, सी हैड पुट द ड्रेस ऑन टू किल हर मदर, कि वह ड्रेस पहनी हुई अपनी माँ को मारने के लिए। सी टेल्स किट, एनजी जो है किट को बताती है, सी इज गोइंग टू लंदन टू सी हर आंट, कि वो अपनी आंट में से एक तरह से मासी बोल सकते हैं, मतलब जो मार्लिन है वो मार्लिन को उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए लंदन जा रही है। एनजी बिलीव्स दैट, एनजी का यहाँ मानना है कि मार्लिन इज रियली हर मदर, कि एनजी को ऐसा लगता है कि मार्लिन जो है वास्तविक में उसकी माँ है। इन नेक्स्ट सीन्स, अब अगले सीन्स में, द टॉप गर्ल्स एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वर्कर्स, टॉप गर्ल एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के जो वर्कर हैं, नेल एंड विन स्पेंड देयर टाइम गॉसिपिंग बिफोर स्टार्टिंग वर्क, मतलब नेल और विन जो है अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कुछ गॉसिप करने में, अपना काम स्टार्ट करने से पहले। दे डिस्कस देयर क्लाइंट्स प्रोफाइल्स, वे लोग अपने क्लाइंट्स के प्रोफाइल्स को डिस्कस कर रहे हैं। देयर पर्सनल लाइफ्स, अपने और पर्सनल लाइफ्स, इट मीन जो उनका निजी जीवन है उनके क्लाइंट्स का, तो होता है ना एक तरह से गॉसिप करना, मजे लेना, तो सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दे ऑल्सो गॉसिप अबाउट देयर बॉस हॉवर्ड, ये लोग अपने बॉस हॉवर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। हु इज एंग्री दैट मार्लिन हैज़ बीन प्रमोटेड ओवर हिम, जो कि गुस्सा है क्योंकि मार्लिन को उसके ऊपर प्रमोट कर दिया गया है। यहाँ पे जो हॉवर्ड है ना वो एक मेल कैरेक्टर रहता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब दिखाया गया है कि ये लोग मार्लिन के ये लोग हॉवर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हॉवर्ड गुस्सा है क्योंकि मार्लिन को उससे ऊंचा पोस्ट दे दिया गया है। मार्लिन रिसीव्स ए फोन कॉल, मार्लिन को यहाँ पे एक फोन कॉल आता है फ्रॉम जॉयस, जॉयस की तरफ से, हु टेल्स हर, जो कि उसको बताती है दैट कि एनजी हैज़ रन अवे फ्रॉम होम टू विजिट हर इन द लंदन, ये बताती है कि एनजी जो है वो घर से भाग चुकी है और तुमसे मिलने लंदन आ रही है। मार्लिन इज सरप्राइज्ड बाय एनजी प्रेजेंस, ऑफ मार्लिन जो है वो एलियन के प्रेजेंस से बहुत सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाती है। एंड आस्क्स एनजी, और एनजी से पूछती है कि इज जस्ट विजिटिंग फॉर डेज, कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए आई हो। बट एनजी रिवील्स, बट यहाँ पे एनजी बताती है, प्रकट करती है, दैट शी हैज़ कम टू लंदन, वह लंदन आई है टू स्टे विथ मार्लिन, मार्लिन के साथ रहने के लिए। इनडेफिनेटली, इनडेफिनेटली इट मीन्स अनिश्चित काल तक या बहुत लंबे समय तक रहने के लिए वो आई है, ये बात जो एनजी मार्लिन को बताती है। मार्लिन टेल्स एनजी, मार्ली जो है यहाँ पे एनजी को बताती है, सी हैज़ टू टेक केयर ऑफ सम बिजनेस, कि उसको कुछ बिजनेस का ध्यान रखना है। एंड लीव्स एनजी, और वहाँ पे एनजी को छोड़ के चली जाती है, अलोन इन द हर ऑफिस, अपने ऑफिस में एनजी को अकेला छोड़ के मार्लिन चली जाती है, ये बोल के कि वो कोई काम है। नील इंटरव्यूज ए यंग वुमेन नेम्ड सोना, तो एक नील है ऑफिस में जो है एक यंग वुमेन सोना का इंटरव्यू ले रहा है। इट बिकम्स क्लियर ओवर द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू के दौरान ये क्लियर होता है दैट कि सोना हैज़ लाइड अबाउट एवरीथिंग ऑन हर रिज्यूम, कि सोना जो है अपने रिज्यूम में, जिसमें कि नो डाउट्स मतलब सारा अपना अचीवमेंट्स लिखते हैं, तो रिज्यूमे में ना ये सोना सब कुछ झूठ लिख रखी है, ये चीज़ नील को पता चलता है इंटरव्यू के दौरान। विन एंड एनजी गेट टू टॉकिंग, और विन और एनजी जो है यहाँ पे बातें करने लगते हैं, बातें कर रहे हैं। एनजी आस्क फॉर ए जॉब एट टॉप गर्ल्स, एनजी जो है यहाँ पे जॉब के लिए पूछती है टॉप गर्ल्स में। मार्लिन रिटर्न टू फाइंड एनजी एस्लीप, और जब तक मार्लिन वापस आती है ना तब तक ये एनजी सो चुकी होती है। अब यहाँ से कहानी फिर अगले सीन्स पे मूव करती है। 1 ईयर अर्लियर, कि 1 साल पहले, मार्लिन कम्स टू मीट हर सिस्टर, मार्लिन जो है अपनी सिस्टर जॉयस से मिलने आती है, एंड एनजी से, इन देयर होम इन रूरल सफॉल्क, रूरल सफॉल्क नाम के एरिया में इन लोग का होम है, तो वहाँ पे मार्लिन जो है अपनी सिस्टर जॉयस और एनजी से मिलने आती है। देयर वी लर्न दैट, और वहीं पे हम लोग को पता चलता है कि मार्लिन हैज़ अ डार्क सीक्रेट, कि मार्लिन का एक अपना डार्क सीक्रेट, कुछ रहस्य है। सी इज एक्चुअली एनजीज बायोलॉजिकल मदर, और ये मार्लिन जो है वास्तविक में एनजी की बायोलॉजिकल मदर है। बायोलॉजिकल मदर इट मीन्स जन्म देने वाली माँ है। बट सी गैव अप हर डॉटर टू जॉयस, लेकिन वो अपनी डॉटर को जॉयस को दे देती है, अपनी बहन, तो ये मार्लिन की बहन जॉयस है। और मार्लिन क्या करती है, बच्चे को जन्म देने के बाद, एनजी को जन्म देने के बाद उसको जॉयस को दे देती है। व्हेन शी वाज बॉर्न, जब वह पैदा हुई थी, सो शी परस्यू हर करियर विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स, ताकि वो अपना करियर को कंटिन्यू रख सके बिना किसी ऑब्स्टेकल्स, बिना किसी परेशानी के, इसलिए वो अपना बच्चा जो है मार्लिन जॉयस को दे देती है। जॉयस रिसेंट्स मार्लिन फॉर एबंडिंग हर फैमिली, जॉयस जो है रिसेंट्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नाराजगी व्यक्त करती है मार्लिन पे अपनी फैमिली को छोड़ने के लिए। एनजी आइडियलाइज मार्लिन एंड वॉन्ट्स टू escape फ्रॉम हर डल एंड अनहैप्पी लाइफ विथ जॉयस। अब ये एनजी जो है वो कहीं ना कहीं एक आदर्श मानने लगती है मार्लिन को, और चाहती है कि उसका जो डल सुस्त वाला लाइफ चल रहा है ना जॉयस के साथ, उससे मतलब निकलना चाहती है एनजी। द प्ले एंड्स विथ ए कन्फ्रंट्रेशन, एक प्ले जो है कन्फ्रंट्रेशन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक बातचीत, एक बहस टाइप का बातचीत से खत्म हो जाता है बिटवीन मार्लिन एंड जॉयस, कि मार्लिन और जॉयस बहस कर रहे हैं। इन विच दे आर आर्ग्यू, जिसमें कि वो लोग तर्क दे रहे हैं अबाउट देयर
कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज एंड चॉइसेस, कि कैसे मतलब उन लोग के लाइफ में प्रॉब्लम आया, क्या क्या हुआ जब मार्लिन अपना बच्चा छोड़ के चली गई, तो कैसे मार्लिन वहाँ तो अपना करियर अच्छे से चला रही है, और क्या क्या प्रॉब्लम आया जॉयस को, तो ये सब चीज़ डिस्कस कर रही हैं। तो इस चीज़ के साथ जो है प्ले खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्ले खत्म हो गया, अब आखिरी वाला सेक्शन बचा कंक्लूजन। तो कोई भी क्वेश्चन आए कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन में मेनली वही बताया है कि ये प्ले जो है मेनली वुमेन्स के बारे में है, ठीक है। तो कंक्लूजन में है 10 इस प्रकार, टॉप गर्ल्स इज ए प्ले, कि टॉप गर्ल्स एक प्ले है दैट चैलेंजेस एंड क्वेश्चन, जो कि चैलेंज भी करता है और क्वेश्चन भी करता है द कन्वेंशनल नोशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस फॉर वुमेन इन मॉडर्न सोसाइटी, की मॉडर्न सोसाइटी में जो एक कन्वेंशनल, इट मीन्स परंपरागत नोशन बना हुआ है, परंपरागत जो पहले से चला रहा धारणा बना हुआ है वुमेन के सक्सेस का और हैप्पीनेस का, तो उस पर क्वेश्चन करता है। इट आस्क, यह बताता है, पूछता है वेदर वुमेन कैन हैव इट ऑल, करियर, फैमिली, फ्रीडम, और वेदर दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस समथिंग अलोंग द वे। मतलब ये क्वेश्चन करता है कि क्या वुमेन्स के पास सारा कुछ नहीं हो सकता, उसका करियर भी, फैमिली भी और फ्रीडम भी, या फिर ऐसा करना ही होगा कि उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज मतलब सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर वो किसी एक चीज़ में सक्सेस होना चाहती है। तो इट ऑल्सो एग्जामिन्स, या साथ ही साथ इस चीज़ का भी निरीक्षण करता है हाउ वुमेन रिलेट टू इच अदर, कि कैसे वुमेन जो है एक दूसरे से जुड़ पाती है अक्रॉस डिफरेंट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होने के बावजूद, और वेदर दे कैन सपोर्ट और एम्पावर, और क्या वे मतलब सपोर्ट कर सकती हैं, सहारा दे सकती है, और एम्पावर इट मीन्स सशक्तिकरण, इट मीन्स कहीं ना कहीं एक तरह से होता है ना अंदर जगाना, अंदर से जगाना, तो वो एम्पावर कर सकते हैं इच अदर, एक दूसरे को, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, अपने डिफरेंसेस के बावजूद, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को क्वेश्चन करता है, इन सारे चीज़ का निरीक्षण करता है। तो इस चीज़ के साथ ये प्ले खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।